हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोगों का? हैप्पी संडे के साथ वेलकम है दिल की जीत सीजन 2 के एक प्यारे से एपिसोड में, जहाँ पे हर जीत के पार होगी हमारी दोनों कैरेक्टर के प्यार की शुरुआत। जी हाँ, लास्ट पार्ट में क्या देखा था उसी से थोड़ा सा पहले करूँगी। लास्ट पार्ट में आपने देखा बालकनी में मान्या और हमारी रेणुका जी का रोमांस शुरू हो रहा था। रेणुका जी ने उसका हाथ उसकी के शर्ट से बांध दिया था और उसके ऊपर आ चुकी थी। मान्या कहती है, जब तुम साथ होती हो तो लगता है कि मैं रुक सकती हूँ। रेणुका ने उसकी कलाई के दोनों थामे, तभी कहती, एक वादा करो। मान्या, कैसा वादा? अब चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, सब कुछ अकेले सहने की कोशिश नहीं करूँगी। मुझे अपने साथी बना लोगी। मान्या बिना देर किए सर हिलाते कहती, वादा रहा। जब तक इस जान में जान है तब तक हर साथ आपका है। रेणुका मुस्कुराते हुए अपने सिर मान्या के कंधे पर टिकाती है। कुछ पल दोनों बस चांद देख रहे थे, पूरे शहर की रोशनी। तभी मान्या कहती है, आप जानती हैं, इतनी भागदौड़ में भी मुझे सबसे ज़्यादा सुकून यही मिलता है। रेणुका कहती है, कहाँ? आपके साथ, आपके बाहों में, आपको इस तरह टाइटली हग करके। रेणुका भी, उसकी आंखें में नमी, वो मुस्कुराते हुए मान्या का हाथ अपने हाथ में लेते बोलते, तो फिर हर जीत के बाद ऐसी रात सिर्फ हमारी होगी। मान्या ने उसकी और देखते मुस्कुराते हुए हमें भरती। दोनों बालकनी के उसी रेलिंग में सजे हुए उस रूम के पास थे। मान्या कहती है, तो क्या इस पल को और रोमांटिक बनाया जा सकता है? रेणुका कहती है, अगर इजाज़त हो तो हम कुछ पेश करें। तभी मान्या कहती, आहा, इजाज़त, बिल्कुल, आपकी हर हद को हम पार करने के लिए बने हुए। ओके, फिर क्या? मान्या का हाथ रेणुका ने और थोड़ा टाइटली ऊपर जब शर्ट से बांधी। उसके शर्ट के बाद उसकी अंडरगारमेंट ही दिख रहे थे, लेकिन आज रेणुका लीड कर रही थी। तभी मान्या कहती है, तो आज आप लीड करेंगे? तभी रेणुका कहती है, इजाज़त हो तो हम लीड के साथ डोमिनेट भी कर सकते हैं, अगर आप परमिशन दें। तभी परमिशन ग्रांटेड माय लॉर्ड। हंसते हुए रेणुका धीरे धीरे उसकी फॉरहेड पे किस करती है, दोनों आइज़ पे किस करती है। तभी मानेगा, लेकिन माय लॉर्ड, एक गलती है। क्या? एक गलती है। जब वो कहती है तभी, डोंट टॉक, लीड मैं करूँगी, प्लीज़ मेरे हाथ तो ओपन कर दीजिए। ना, हाथ ओपन होने के बाद आपकी जो ये बदमाशियाँ हैं ना, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, इसके लिए। लेकिन अगर चीटिंग है ना, आप मुझे तर पाएंगे, तभी तो आपको मेरा समझ में आएगा ना। और किस करना शुरू करती है उसके लिप्स पे, और वे लिप्स पे किस करते करते बहुत बोलती है। इसमें बोलने का नहीं, करने का टाइम है। और उसके लिप्स पे जो किस करना शुरू करती है, भाई साहब, लोअर लिप को तो पहले बहुत देर चूसती है, इन द सेंस सक करती है। अपर लिप्स को भी सक करती है। अपने सक करते करते उसके होंठों को अपने होंठों में जब समाती है, तो उसकी आंखें खुली थी, वो उसके एक्सप्रेशन को देख रही थी। जैसे ही मान्या की आंखें बंद होती हैं, रेणुका कहती है, जान प्लीज़ ओपन। तभी, आप प्लीज़ ना मेरे हाथ खोल दो, मैं नहीं, बस। फिर उसके लबों पे किस करती है, किस करीब इतना करती है कि उसके लिप्स, जो मान्या की स्किन थी भाई, वो रेड हो चुके थे, लाइक टमाटर जैसे। तभी थोड़ा पीछे होती है, अब अच्छा लग रहा है, वो करते हैं। उसके बाद उसके गालों में, उसके नेक साइड में आती है, हेयर को थोड़ा पीछे करते हुए उसके नेक पे भाई जो बंदी बाइट करती है। मान्या के मुँह से बस एक ही आवाज़ आ जाती है। इधर मान्या कहती है, जान ऐसे तरपाओ ना प्लीज़, एक बार ना। नहीं जान, अभी तो आपको मेरा भी टैलेंट देखना है ना। ये कहते हुए उसके नेक पे जो किस बाइट एक सीक्वेंस में 3-4 बार करती, इधर लेफ्ट साइड राइट साइड।
और मानिया के सांसें थोड़ा लेकिन कंट्रोल करती, इतना दिखा नहीं रही थी कितना की वो कितना कंट्रोल। और इस चीज़ से ना रिंका को बहुत मज़ा आ रहा था। तभी कहते अच्छा बच्चा हमसे खेल। वो फिर धीरे धीरे चेस्ट साइड मारती है और चेस्ट को चेस्ट से अपने हाथ रखती है। ओह माय गॉड, जो इतनी देर से कंट्रोल की थी बॉडी में एक अलग से सरसराहट, एक लू रोंगटे खड़े हो जाना वैसे हो गए थे। और जैसे ही उससे करती है, हाय मानिया की तो सांसें ऊपर नीचे से रिंका जी जान प्लीज़ हाथ ओपन करो, ओपन है। और फिर सकिंग प्रेसिंग चल रही थी उधर। भाई मानिया की अब थोड़ा थोड़ा हालत तो ख़राब होता है, लेकिन बंदे ने कंट्रोल कर रखा था। भाई आखिर वो भी CEO है, ऐसे तो ही ना किसी के हाथ में आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना जब अपना प्यार हो, अपने साथ हो और फिर हर एक चीज़ से वो अगर पार करते हैं तो हद तो पार होनी ही है। भाई जब किस करती है ना उसके चेस्ट एरिया पे, भाई उसका हाथ न जाने क्यों धीरे धीरे डाउन जाने लगता है। लेकिन पहले उसकी उंगलियां जाती हैं उसके नेवल्स पे, और नेवल्स पे जब जाती है जो राउंड राउंड करती है, हाय मानिया की सांसें सुनने वाली थी। भाई उसकी सांसें बहुत भारी हो चुकी थी। उस बालकनी के अंदर जो माहौल था, बस वो सिसकियाँ की आवाज़ चल रही थी। इधर उन्होंने एक छोटा सा कह सकते म्यूजिक भी लगा रखा था, बहुत रोमांटिक म्यूजिक भी था। कहो न कहो ये टोन चल रहा था। लेकिन भाई जब ये गाना चल रहा हो और सामने ये सीन हो तो माहौल तो बनेगा बनेगा। मान्या धीरे धीरे करके जैसे ही रेणुका की हाथ डाउन में जाता है, भाई बंदी अपने हाथ खोल लेती है। और जो खोलती है, जो अपने आप को पलटती है, वो तो और जैसे ही मान्या के हाथ को छूटते हैं, बंदी ने तुरंत यूटर्न किया, यानी रेणुका नीचे और मान्या ऊपर। भाई रेणुका ये चीटिंग है। आपने कहा था चीटिंग, इतनी देर से मुझे तड़पा रही हो, चीटिंग अब मैं दिखाती हूँ। और भाई फिर वो जो टूटती है, उसने अपने हाथ से जो कपड़ा बंधा था हटाया, और जो नाइटी थी हमारे रेणुका के ऊपर वो धीरे धीरे उसके बाहों से नीचे और नीचे कर डाला। फिर क्या था, जो शुरू होती है हमारी मान्या उनके चेस्ट को सकिंग करना, टिक करना, देन प्रेस करना और थोड़ा थोड़ा बाइट करना। रेणुका की भाई सांसें तेज हो जाती हैं। मान्या अब मान्या कहाँ सुनने वाली थी, वो धीरे नेवल बढ़ाती, वहाँ पे किस सकिंग चलती राउंड राउंड। अब जब वो डाउन टू अर्थ जाने वाली थी, तभी वो एक बार रेणुका को धर लेती है, ऊपर आती है, किस करती है, जान परमिशन। तभी रेणुका उसकी तरफ देखते हुए उसके फॉरहेड पे किस करती है और आंखों को बंद करती है, यानी परमिशन ग्रांट देती है। फिर क्या, जो थोड़ा सा उसका नाइटी बचा हुआ था डाउन टू वाला, वो भी उतार के नीचे कब गिर जाता है पता ही नहीं चलता है। और फिर क्या, मान्या भी अपना प्रोसेस शुरू करने के लिए तैयार थी। मान्या बस किस कर रही थी, उसके चेस्ट एरिया पे उसका मुंह था, लिप्स थे, और नीचे हाथ और फिंगरिंग जो शुरू होती है। भाई साहब रेणुका की जो सांसें हैं वो ऊपर नीचे बहुत फास्ट हो रही थी। इधर मान्या बस कर रही थी और अपनी जान के फेस को भी देख रही थी, जैसे वो कह रही हो कब उसको रिलीफ मिलेगा। और जैसे एक पॉइंट आता है, सांसें आउट ऑफ कंट्रोल, बॉडी थोड़ी सी मूवमेंट और एक आवाज़, बस इतना ही। यह आवाज़ मान्या को मदहोश कर चुकी थी। जैसे ही रेणुका मान्या इतना ही, उसने कहा ही था कि मान्या की जो लिप्स थे वापस उसके लिप्स पे थे, और अब फिंगरिंग के ख़त्म के बाद सीजरिंग। तभी बेबी वंस प्लीज़, वो कुछ नहीं कहती क्योंकि सेटिस्फाइड तो दोनों को होना है ना। और जब सीजनिंग होती है, भाई साहब पूरी जान रेणुका की निकल जा रही थी। सीजनिंग वाला उसका फर्स्ट था, और ये जो था वो कुछ अलग ही था। दोनों की आवाज़ें, दोनों की मदहोश वाली आवाज़ एक दूसरे को पागल करने के लिए काफ़ी थी। सीजनिंग में करीब 10 से 15 मिनट, और दोनों की बॉडी एक अलग ही मोमेंट में आ चुकी थी। और जैसे ही दोनों कंप्लीट होते हैं, मान्या और रेणुका एक दूसरे को वैसे ही हक कर लेते हैं, और वहाँ पड़े उस कर्टन में जाकर बस एक दूसरे के बाहों में थे। और दोबारा मान्या नीचे और
उसके कंधे पे हमारी रेणुका थी और ऐसे ही दोनों उसी बालकनी में कब उनकी आँख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। इधर दूसरी तरफ, जी हाँ, ये लोग तो अपना जब ये कर रहे थे तो दूसरी तरफ घर के भाई सना हमारे सब जा चुके थे। मार्क भी वह थी उसके कमरे में। दोनों देर रात तक काम सब कुछ हो चुका था। घर में 12 बज चुके थे। तभी इतनी देर रात हो चुकी है। वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रुको ना। मार्क हाँ हाँ नहीं मैम। वो खुद को रुक रही थी। सना तुरंत मुस्कुराई। पहली बार मैम ने, और कम से कम कमरे में तो सना कह सकते हो ना। मार्क जी कोशिश करूँगी। सना अलमारी खोल के, ये लो, ये नाइट सूट है, ये पहन लो, आरामदायक रहेगा। मार्क ने दोनों हाथ पीछे कर, नहीं इनकी जरूरत नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ। ऑफिस वाली सेक्रेटरी बन के आओ, ये जाओ उसको बदल के आओ, नहीं तो मैं ठीक मैं जा रही हूँ। मार्क कुछ देर मुस्कुराते हुए, अंदर हल्की स्मेल क्यों दिखाती नहीं है। कुछ देर बाद जब वापस बदल के आई, सना उसे देख कर चुप रह गई। सना देखो अब कितनी रिलैक्स लग रही हो। मार्क थोड़ा सा नजर नीचे कर लेती है, फिर मैं सोफे पे सो जाती हूँ। सना तुरंत मना करे, सोफे पे क्यों, इतना बड़ा बेड है, आराम से सो जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। मार्क पीछे नहीं लगी। उसी समय कालीन का एक किनारा उसके पैर से उलझ गया। उसका संतुलन वहाँ से बिगड़ा। मार्क संभल के। सना ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसका भी संतुलन डगमगा गया और मार्क तुरंत गिरने बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती। एक पल दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। घबराहट में दोनों का संतुलन तो बिगड़ गया था, जिससे दोनों ही बेड पे जाके गिरते हैं। उसके चेहरे पे बहुत करीब आ चुकी थी। सना के बाल मार्क के चेहरे पे था। दोनों कुछ अलग ही लग रहे थे। कमरे में एकदम खामोशी सी छा गई। मार्क की धड़कनें बहुत तेज थी। मार्क कुछ सॉरी, ये जानबूझकर उसकी नजरें झुका कर पीछे हट ही रही थी कि सना भी कुछ पल चुप थी। फिर हल्की मुस्कान के साथ, पता नहीं क्या, मुझे बस, वो दोनों एक दूसरे के में खोए हुए थे। और सना धीरे धीरे, उसकी नज़रें मार्क के लिप्स पे थी और धीरे धीरे उस लिप्स के आगे बढ़ते, मार्क मैम। लेकिन सना एक अलग ही मधोशियत में होता है। कहते हैं ना, जब हम किसी से प्यार करते हो, वो हमारे बहुत पास हो, तो दिल की कुछ अरमान तो जगते हैं। हमारी सना के साथ भी यही हुआ और उसे नहीं पता कब उसके लिप्स मार्क के लिप्स मिल गए। दोनों की आंखें बंद थी। दोनों बेड पे ऐसे लेटे थे। मार्क नीचे थी और सना उसके ऊपर। धीरे करीब 5 मिनट ऐसे थे। ना इन्होंने आंखें खोली, ना उसने पीछे किया, ना कोई बोला, ना कोई मूवमेंट, बस एक दूसरे के बाहों में थे। तभी न जाने कुछ खटकने की आवाज़ आई और फिर दोनों की आंखें खुली। दोनों दूर हुए एक दूसरे के। तभी ये सब एक खास ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। माँ धीरे से समान होने की कोशिश करती। सॉरी मैम। सना उसके कंधे पे हल्के सा रखती। दोस्ती में कभी अजीब पल आ जाते हैं, इनसे भागते नहीं है। वो मुस्कुरा के आगे बढ़ी। मार्क की आंखों में देखती रही। दोनों लेकिन मार्क अनकंफर्टेबल, मैम आई एम सॉरी, जब वो बार बार बोल रही थी। तभी कमरे का माहौल और सा। मार्क ने लाइट थी, सना उसके जाते हुए देख रही थी। तभी शायद मैंने सोची, शायद मैंने दिल की बात मुझसे ज़्यादा देर तो छुपा नहीं पाऊँगी। दूसरी तरफ मार्क उसी रूम के बालकनी से चली जाती है। वो अपने आप कोशिश, क्या किया मैंने, उसे नहीं पता थी, लेकिन उसके अंदर जो फीलिंग थी वो उसको नहीं दिखाना चाह रही थी। और अभी जब सना उसके इतनी पास थी, वो चीज़ कहीं ना कहीं उसके पास आ चुकी थी। मार्क उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अभी भी कुछ पहले जो अनजाना सा पल हुआ था, उसकी खामोशी अभी भी दोनों में मौजूद थी। मार्क खिड़की के पास एक खड़ी थी। उसके हल्के हाथ कांप रहे थे और बार बार खुद को जैसे दोष दे रही हो, ये मैंने क्या कर दिया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बार बार ऐसा कह रही थी। तभी
ये क्या हो गया? मुझे और संभल कर रहना चाहिए था। सना मैम क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? उसकी आंखें झुकी थी। उधर सना चुपचाप उसे देख रही थी। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी जो हुआ वो जानबूझ कर नहीं था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी खुशी भी थी। सना, तुम हर छोटी सी बात के लिए खुद को दोष देती हो। काश तुम्हें पता होता, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। करीब 15 मिनट बाद जब वो देख रही है कि मार्क वैसे ही खड़ी है, उसके हाथ थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं, सना धीरे धीरे मार्क के पास गई। पीछे से मार्क बिना उसकी तरफ देखे हुए, जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जानबूझ कर कुछ नहीं किया, प्लीज़। सना उसके सामने आके खड़ी हो गई। अब उसने देखा मार्क की आंखें भाई बहुत लाल हो चुकी थी। वो रोने से खुद को रोक रही थी। तो अरे क्या हुआ? मार्क ने धीरे से सर हिलाया। कुछ नहीं, मुझसे गलती हो गई है। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सना ने उसकी हल्की सी मुस्कान के, पहली बात माफ़ कर दीजिए की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सब देखो, मार्क मुझे देखो। मार्क की आंखों से एक आंसू निकल ही आता है। लेकिन आपको बुरा लगा ना? मेरा इंटेंस कुछ ऐसा नहीं था। सना, नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम ये क्यों सोच रही हो? जो हुआ एक हादसा था, लेकिन मुझे उसके लिए खुद को इतना मत बताओ। मार्क, मैं प्लीज़ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। क्या? सच देखो, मेरे सामने देखो। अगर मुझे बुरा लगा होता तो मैं क्या अभी यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी नहीं होती? लेकिन फिर भी मैं आपको असहज कर दिया, अनकंफर्टेबल फील होगा। सना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मार्क, हर बात दिल पे मत लिया करो, तुम बहुत अच्छी हो, और ये सब हुआ वो मुझे अच्छा लगा। आपने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन मैं चाहती थी कि मार्क उनको देख रही थी। तो क्या? हाँ, वो मैं बहुत दिन से उनसे कहना चाह रही थी कि क्या? पहले तो ये ना जो आंखों में आंसू भरे उसको हटाओ। रोते हुए नहीं अच्छी लगती हो तुम वही मार्क, शान और एटीट्यूड में रहना सीखो। क्या मैम, आई एम सॉरी, मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, बस न जाने कैसे। हाँ ठीक है, जो गलती से हुआ उसके लिए इतना, हाँ अब मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हाँ पता है पता है मार्क, पता है। थैंक यू। अब एक काम करो, मुस्कुराओ। मार्क ने कोशिश की और हल्का सा मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आई। सना ने राहत की सांस ली। बस यही मुस्कान हमेशा बने रहे, ठीक है? मार्क पीछे हटने लगी। मैं सोफे पे सो जाती हूँ। फिर वही, ठीक है, सोफ़ा तुम्हारा है, लेकिन कल सुबह कॉफ़ी तुम बनाओगी? जी मंजूर है। दोनों के बीच जो झिझक थी वो थोड़ी कम हुई, लेकिन सना के दिल में जो एहसास थे वो अब पहले से ज़्यादा गहरे हो चुके थे। हाँ मार्क, उसे अभी ये समझ ही नहीं आया कि सना की मुस्कान सिर्फ दोस्ती की नहीं थी। जी हाँ, वो तो उसे क्या चाहती है ये तो हम सबको पता है, लेकिन मार्क को कब पता चलेगा ये तो मार्क ही जाने। जी हाँ, इधर ये रात ऐसे ही इन तीनों की निकल गई। तीनों थे, सना और हमारी अर्शी और मुस्कान के साथ, अर्शी और काजल के साथ कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग, राजपूत मेंशन की डाइनिंग टेबल पर एक अलग ही माहौल चल रहा था। आज शायद वहाँ घर में हर तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। आशी, काजल, सना, मार्क सब बैठे हुए थे। टेबल पे नाश्ता सजा हुआ था, सब वेट कर रहे थे मान्या और हमारी रेणुका का। आशी, काजल किसी बात पे हंस रहे थे। मार्क चुपचाप कॉफ़ी परोसी थी, जबकि सना बीच बीच में से छेड़ रही थी। सना, मार्क, आज कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा है या किसी की याद? मार्क, थोड़ा सना मैम, फिर मैम, सना प्लीज़। सब हल्के से हंस रहे थे। उसी समय सीढ़ियों से
कदमों की आहट सुनाई थी। सबकी नज़र ऊपर गई। सामने से मान्या और रेणुका साथ साथ नीचे आ रहे थे। दोनों तैयार होकर बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। मान्या ने सफ़ेद शर्ट और ब्लेजर पहना था। रेणुका ने हल्के रंग की साड़ी और बेहद ही आकर्षण लग रही थी। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए बातें करते हुए नीचे आ रहे थे। उन्होंने जरा भी ऐसा नहीं लगा कि उनके चेहरे और गर्दन पे हल्के हल्के जो प्यार की निशानी रात में हुई थी वो दिखाई दे रहे। आशी उन्हें देख के मुस्कुराती है। अरे वाह, मेरे दियो भाभी कितनी को नज़र न लगे। देखो ना काजल, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे। इधर काजल, सच में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। रेणुका दी और मान्या मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठने लगे। तभी सना की नज़र रेणुका के गाल पर पड़ी। हल्के निशान थे और फिर नज़र मान्या की गर्दन की तरफ गई। भाई उस शरारती उसकी मुस्कान आ गई। लगता है कल रात किसी ने बहुत ज़्यादा यादगार रही। एक पल के लिए पूरा डाइनिंग टेबल शांत। मान्या और रेणुका एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया सना ने ऐसा क्यों कहा। तभी क्या मतलब सना? मतलब पहले एक बार शीशा देख लीजिए। आशी और काजल भी हैरानी से दोनों को देखने लगे। तभी रेणुका ने तुरंत मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोला और जैसे ही उसकी नज़र गाल पे गई उसकी आंखें बड़ी हो गई। उधर मान्या तभी हल्की सी झेप कर रेणुका की तरफ देखते हुए दोनों के चेहरे लाल थे। तभी ओह, अब समझ आया सना दी क्या कह रही है। काजल भी हंसी रोक नहीं पा रही थी। मार्क ने अपनी नज़रें नीचे गई ताकि दोनों को असहज न महसूस करें, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान उसकी भी थी। रेणुका शर्माते हुए दुपट्टे से अपना गाल, सना तुम ना, वो तो रात में मच्छर ने काट लिया। पता नहीं, मैंने कहा था रूम को क्लीन करवा दो, मच्छर इतने थे। हाँ हाँ, अरे मैं तो बस ध्यान दिला रही थी। यहाँ घर के ना मच्छर बहुत बड़े हो गए हैं और ना बहुत ज़्यादा काटते हैं, वो निशान बने रहते हैं। मान्या, आपको भी मच्छर काटा ना? तभी मैंने लगता है आज ऑफिस जाने से पहले ही एक बार शीशा देखना जरूरी था। पूरा डाइनिंग टेबल हंस उठता है। लंबे समय के बाद उस घर में एक हल्का फुल्का खुशियों भरा माहौल था। लेकिन मान्या तभी कहती, सबको याद है ना आज शाम पार्टी होगी? हाँ, और आशी बेटा, जीतू टेंडर याद है ना? हाँ दू, मैं उस पर काम कर रही हूँ। लगता है प्रोजेक्ट लेकर बड़ी खबर आने वाली है। ओके दू, तो शाम को पार्टी दी। हम सोच रहे थे कि टेंडर मिलने के बाद पार्टी दी जाए, कैसा रहेगा? तभी रेणुका कहती है, दैट्स ए गुड। हाँ, ये भी सही आइडिया है। टेंडर भी मिल जाएगा, तब पार्टी डबल हो जाएगी। तभी सना कहती है, हाँ ये सही आइडिया है आशी। थैंक यू दीदी। क्यों दीदी? दीदू सही है ना? हाँ बेटा, जिसमें आपकी खुशी हो वो सही है, पर ध्यान रहे हमें चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो चीज़ के लिए टेंडर आपने फाइल किया है उसका भी। जी दी, आप चिंता न करिए, हम अपने टेंडर पे पूरा ईमानदारी के साथ काम करेंगे। तभी कहती, गुड, चलो फटाफट करो और ऑफिस निकलना है। मार्क, जी मैम। मार्क अपनी नज़रें नीचे रखी थी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। और ये आंखें क्यों लाल हैं? नहीं कुछ नहीं। तभी सना को रात वाली चीज़ें याद आती हैं। तभी वो सना के, अरे कुछ नहीं, जैसे आप लोग के कमरे में मच्छर था ना, वैसे हमारे कमरे में ना एक डायनासोर था, वो उससे ना ये टकरा गई है, उसके लिए उसके क्या। भाई सब घूर के सना को देख रहे थे। क्या? आशी और काजल भी। क्या दी? मार्क दी, क्या हुआ? मार्क, कुछ नहीं आशी, ऐसा कुछ नहीं। वो थोड़ा घर की याद आ रही थी। घर की याद? लेकिन क्यों? आप सबको ऐसे देख के मुझे भी। तभी मान्या कहती, अगर आपको घर जाना है तो आप जा सकते हो ना, छुट्टी दे दो। नहीं, हम बस, उन्हें हमारी शायद ज़रूरत ही नहीं है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। तभी सना कहती है, उसके हाथ पर रख, अरे आप ऐसा क्यों सोचती हो? हम लोग आपकी फैमिली नहीं है क्या? क्यों, आपको नहीं लगता कि हम लोग आपकी फैमिली जैसे हैं? जब सना ने मार के हाथ पे हाथ रखा, वो भूल गई कि सभी लोग हैं। सना एक पल के लिए मार्क की आंखों में खो रही थी, और मार्क ने जब उसे देखा एक अलग ही एहसास था। तभी ये लोग जब एक दूसरे को देखते तभी आशी कहती, दी हम डाइनिंग टेबल पे हैं। दोनों पीछे होते हैं और रेणुका हंसती है, और मान्या अपनी हंसी को छुपा के बस देख रही थी। वो कुछ नहीं कहती है, और बस ये लोग ऐसे ही अपना लंच करके ऑफिस के लिए निकलने जा ही रहे थे कि तभी एक पर्सन
उनके मेन गेट से अंदर आ रहा था। तो गाइस अब हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही। ये पर्सन कौन है जो अंदर आया था इसके बारे में जानेंगे, लेकिन कल नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में। एंजॉय कीजिए। लव यू गाइस, टेक केयर एंड टाटा।